वेलकम टू ज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम एसएसटी के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। गिव ए वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग्स। ठीक है, ए कैलेस्ट्रल बॉडी विच प्रोडक्ट्स अवन हीट एंड लाइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ऐसा कौन सा कैलेस्ट्रल बॉडी है जिसकी खुद की अपनी लाइट और हीट होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? स्टार्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग ए डिफाइंड पैटर्न। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, फॉर्मिंग ए डिफाइंड पैटर्न, एक पैटर्न के रूप में, ठीक है, फॉर्मेट होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ए स्मॉल कैलेस्ट्रल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट। ठीक है, जो एक स्मॉल कैलेस्ट्रल बॉडी है वो रिमूविंग द अराउंड प्लैनेट। ठीक है, वो प्लैनेट के अराउंड रिमूविंग होती रहती है, तो क्या इसका आंसर होगा? सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट। ठीक है, द मेटोर, ए मेटोर दैट इज हीट्स। ठीक है, ये टी है, हीट्स द अराउंड, ये जो उल्का पिंड का, ठीक है, तो इसका क्या होगा? मेट्रोइड। ठीक है, दोबारा से, एक कैलेस्ट्रल बॉडी विच प्रोडक्ट इट्स ओन हीट एंड लाइट्स। क्या होगा इसका? स्टार। ये हमने स्टार का जब पढ़ा था वो ये लाइन उसमें दी गई थी। ठीक है, जो स्टार होती है उसकी खुद की लाइट, हीट एंड रोशनी होती है। अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग ए डिफाइंड पैटर्न, जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, इसको नक्षत्र भी बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ए स्मॉल कैलेस्ट्रल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सैटेलाइट। ए मेटोर दैट हीट द अराउंड, तो इसका आंसर होगा मेट्रोइड। ठीक है, अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ऑल द ऑब्जेक्ट इन द डैश आर कॉल्ड कैलेस्ट्रल बॉडी। जो कैलेस्ट्रल बॉडी में सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? यूनिवर्स। ठीक है, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल, ठीक है, इन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। क्या कहेंगे इसको? लाइट ईयर। जब हम स्टार के बारे में हमने पढ़ा था तो लाइट ईयर आया था, याद है? डैश एंड डैश आर द टू मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। जो सन में है वो दो गैसेस कौन सी प्रेजेंट होती है? एक हीलियम एंड हाइड्रोजन। ओके, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज रिच इन, अर्थ पे, ठीक है, मैं दोबारा पढ़ रही, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज रिच इन, जो अर्थ पे जो उसका वातावरण है तो उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा है? ऑक्सीजन। इसी के कारण जो पृथ्वी है वहाँ पर जीवन पॉसिबल है। ओके, मैं दोबारा से पढ़ के बता रही हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड द कैलेस्ट्रल। जो भी कैलेस्ट्रल बॉडी के, ठीक है, अंदर होते हैं, कैलेस्ट्रल बॉडी पार्ट्स पता है, मैंने बताए थे आपको,
इसको हेवनली बॉडी भी कहते हैं। इसमें सन, सूरज, सैटेल, ठीक है, प्लैनेट, स्टार, एस्ट्रॉइड, ये जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है ना वो है कैलेस्ट्रल बॉडी कहलाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन ईयर इज कॉल्ड, जो स्टार है वो जितनी ईयर में वो लाइट ट्रेवल करती है उसको कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, हीलियम एंड हाइड्रोजन आर द टू मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। जो सन में टू गैसेस जो प्रेजेंट रहती है वो कौन सी? हीलियम एंड हाइड्रोजन। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इन रिच इन ऑक्सीजन। जो अर्थ है, ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज रिच इन, क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत बहुत विशाल मात्रा में। ठीक है, अब हम ट्रू फॉल्स पे करते हैं। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई। जो प्लैनेट वर्ड है, ठीक है, जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से आया है। तो क्या ये सही है? यस, मैंने ये आपको बताया था प्लैनेट चैप्टर में। ठीक है, द वेनस इज नो एज द ब्लू प्लैनेट। ठीक है, द वेनस इज नो एज द ब्लू प्लैनेट। तो क्या हम वेनस को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं? नहीं, इसकी जगह अर्थ होता ना तब आंसर सही होता, बट तो वेनस है तो क्या होगा? फॉल्स, गलत। ठीक है, द मरकरी इज द बिगेस्ट प्लैनेट। गलत, मरकरी इज द नॉट अ बिगेस्ट प्लैनेट क्योंकि वो सबसे छोटा है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। ठीक है, तो जुपिटर होता है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो मरकरी तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, द स्टार हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट्स। ठीक है, द स्टार हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। तो स्टार होती है उसकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, जो कि हमने यहाँ भी पढ़ा भी था। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू। ठीक है, मैं दोबारा समझाती हूँ। जो ग्रीक, पहला ये बोल रहा है कि जो प्लैनेट वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है और सही भी है, तो इसलिए हमने यहाँ ट्रू डाल दिया। ठीक है, द वेनस इज द नो एज द ब्लू प्लैनेट। क्या हम जो वेनस प्लैनेट है उसको हम नीला या ब्लू प्लैनेट कहते हैं? नो, क्योंकि हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, अर्थ। ठीक है, पर तो वेनस यहाँ दे रखा है तो ये गलत होगा, फॉल्स। द मरकरी इज द बिगेस्ट प्लैनेट। तो क्या मरकरी इज द बिगेस्ट प्लैनेट? नो, रॉन्ग, गलत होगा। तो यहाँ पे भी हमने एफ डाल दिया है, क्योंकि यहाँ मरकरी नहीं, जुपिटर होता तो हम टी डालते तो सब सही होता। ठीक है, स्टार हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट्स। स्टार की खुद की गर्मी और उसकी रोशनी होती है खुद की। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।